डियर स्टूडेंट्स, कुछ घंटे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स जनवरी 2018 के देखे थे। अभी इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे फरवरी 2018 के कुछ चुने हुए करंट अफेयर्स जो फरवरी 2018 के मैगजीन में थे। ये करंट अफेयर्स थे कुछ चुने हुए। उसमें पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? दिमाग लगाइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने 2017 में अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करके यह बताया कि विश्व भर में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा देश किस स्थान पे है। भारत पर कैपिटा इनकम में विश्व में 126वें स्थान पे है। 2018 में भी अक्टूबर में इसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन उसमें अलग अलग बातें कही गई हैं। 2017 में पर कैपिटा इनकम का जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि भारत विश्व में 126वें स्थान पे है, जिसका पर कैपिटा इनकम $7,170 है पर एनम, वार्षिक $7,170 भारत का प्रति व्यक्ति आय बताया गया। 2017 जो दिसंबर में रिपोर्ट आया जिसके अनुसार भारत विश्व में 126वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में विश्व में पहले पोजीशन पर कौन सा देश है? तो यह है कतर, अरब। ये देश कतर पर कैपिटा इनकम में पहले पोजीशन पे है। दूसरे पोजीशन पे मकाओ और तीसरे पोजीशन पे लग्जमबर्ग है। अब दूसरा क्वेश्चन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 किसे दिया गया? चूंकि दिसंबर में घोषित हुआ तो नेचुरली ये अगेन दिसंबर में घोषित होगा। 4 दिन पहले टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित हुआ है। ये अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर कहीं पर्सन ऑफ द ईयर आया तो पुराना आएगा, और ये आएगा 2017 का जो दिसंबर में घोषित होता है। तो 2017 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अधिकतर लोग जानते भी शायद हैं, द साइलेंस ब्रेकर को यह अवार्ड दिया गया, यानी ऐसी महिलाओं को जिन्होंने यौन शोषण के विरुद्ध यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट के विरुद्ध आवाज उठाया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 दिया गया द साइलेंस ब्रेकर्स को, जिन्होंने मी टू कैंपेन चलाया था, यानी हमारे साथ भी। तो यौन शोषण के विरुद्ध साइलेंस ब्रेकर को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। 2018 में 4 दिन पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, और यह अवार्ड मिला है पत्रकारों के एक समूह को जिसमें अग्रणी रहे हैं जमाल खाशोगी। दरअसल मूल रूप से यह जमाल खाशोगी को मिला, हालांकि इनके साथ कई और पत्रकारों को मिला है जो साहसिक पत्रकारिता करते हैं। जमाल खाशोगी सऊदी अरब के वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार थे, जिन्हें सऊदी अरब के एम्बेसी में तुर्की में जिनकी हत्या कर दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर जमाल खाशोगी और उनके जैसे साहसिक पत्रकारों को 2018 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर टाइम पर्सन आएगा तो आएगा आपका 2017 का जो द साइलेंस ब्रेकर को मी टू कैंपेन चलाने के लिए उन महिलाओं को मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि नसीम अल बहर और इक्वेरियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ये दिसंबर में हुआ है, तो अभी दिसंबर में ये नहीं हुआ है, तो लेटेस्ट नहीं है, पुराना है। 2017 के दिसंबर में नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ, जबकि इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच युद्धाभ्यास था। तो ये सिर्फ नाम आप जाने, देशों का नाम पूछा जाता है प्राय है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच, जबकि इक्वेरियन जिसका मालदीवियन भाषा में नाम है मित्रता, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, तो इक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है साइबर स्पेस पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था 23 नवंबर 2017 में। ये नेक्स्ट नहीं हुआ, रिसेंट नहीं हुआ है, तो पुराना वाला अभी भी अलाइव है। ये क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि ये बहुत पुराना हो गया। 23 नवंबर 2017 में वर्ल्ड स्पेस पर, साइबर स्पेस पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी साइबर स्पेस विश्व सम्मेलन। ये हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए। ये 2020 से 25 के लिए वित्तीय रिकमेंडेशंस देंगे, फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस करेंगे। आप जानते हैं कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति करते हैं हर 5 वर्ष के लिए। तो एनके सिंह
15वें वित्त आयोग के चेयरमैन चुने गए हैं। यह पुराना हो चुका है, ज़्यादातर लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि यरूशलेम को अमेरिका ने इजराइल की राजधानी घोषित किया। यह एक तरफा फैसला है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। अमेरिका ने यह एक बड़ा ही अप्रत्याशित निर्णय लिया। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका ने किसे इजराइल की राजधानी के रूप में घोषित किया या चुना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वासेनार अरेंजमेंट। भारत वासेनार व्यवस्था का 42वां सदस्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि यह साल भर पुराना हो चुका है। तो वासेनार नीदरलैंड में एक स्थान है जहां पर 1996 में लीडर्स बैठे, बड़े लीडर्स, और उन्होंने नाभिकीय हथियारों, न्यूक्लियर वेपन्स के इलीगल एक्सपोर्ट पर नियंत्रण के लिए संस्था का निर्माण किया, जिसे वासेनार अरेंजमेंट कहते हैं, यानी वासेनार व्यवस्था। अब भारत को इसका सदस्य बनाया गया है। इसके बड़े मायने मतलब हैं, तो ये ध्यान रखें। अब आ जाइए कुछ बिहार के क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हम लोग 4-5 कर रहे हैं जस्ट रिवीजन के लिए। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख है। ये गलत नहीं था, चूंकि इंतरिम रिपोर्ट कहती है कि 10 करोड़ 38 लाख बिहार की जनसंख्या थी, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कहता है 2011 की जनगणना का कि बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ और 41 लाख है। लगभग ये आप ध्यान रख लें, 10 करोड़ 41 लाख लगभग है। ये 2011 की जनगणना का फाइनल रिपोर्ट है। एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि बिहार जनसंख्या घनत्व में टॉप पे है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार की कितनी जनसंख्या रहती है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 1106 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 है, 1106। नेक्स्ट है कि बिहार का दशकीय वृद्धि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या का डिकेडल ग्रोथ, दशकीय वृद्धि कितना है 2001 से 2011 के बीच, दशकीय वृद्धि का प्रतिशत वृद्धि कितना है। तो यह 25.4% है। 25.4 दशकीय वृद्धि है बिहार की 2001 से 2011 के बीच। तो फिर यहां पर तुरंत ही प्रश्न आता है कि बिहार का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ किस जिले में। तो यह है मधेपुरा। 31% लगभग मधेपुरा का दशकीय वृद्धि है जो बिहार में सर्वाधिक है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज, लगभग 19%। तो मैक्सिमम मधेपुरा, डिकेडल ग्रोथ, मिनिमम है गोपालगंज। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। तो यह है 88.7%, लगभग 88.7% अप्रॉक्स ये बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो साइमल्टेनियसली बिहार का अर्बन पॉपुलेशन यानी नगरीय जनसंख्या है 11.3, लगभग 11.3 लगभग बिहार का शहरी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये आप थोड़ा बहुत रिवीजन ध्यान में रखें। यहीं पर आपसे आज विदा लेंगे। एक नया एपिसोड अगर संभव हुआ तो जल्द आएगा। तब तक आप, अभी रात बची हुई है, अच्छी नींद लेंगे आप, लेकिन सोने से पहले जितना संभव हो रिवाइज कर लें। टेक केयर।